बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक ये है कि शुगर के पेशेंट्स कौन से फल खा सकते हैं। एक आम राय या आम तासुर ये है कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो फल नहीं खा सकते, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर के पेशेंट्स कौन से फल खा सकते हैं, कितनी मिकदार में खा सकते हैं और उससे आपकी शुगर बढ़ेगी या नहीं। शुगर के बारे में पिछली भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि शुगर की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप ए और टाइप बी शुगर क्या होती है। इसके बाद जो वीडियो हमने बनाई उसमें मैंने बताया आपको कि शुगर के पेशेंट्स कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। जिसमें मैंने बताया था कि आपको 6 से बनने वाली चपाती, चावल, चीनी, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके देखें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि चकोतरा जो है वो उनके लिए एक ज़बरदस्त फ्रूट है, जिसको ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं। चकोतरे में जो है वो मल्टीविटामिन्स, विटामिन ए, मिनरल्स और फाइबर्स वाफिर मिकदार में होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है, विटामिन सी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसके अलावा आपकी जिल्द को फ्रेश रखता है और आपकी बदन में अगर किसी जगह कोई ज़ख़म या कोई कट लग जाए तो उसकी खून को रोकता है और ज़ख़म को ठीक करता है। इसके अलावा चकोतरे में एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में होते हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स में अक्सर उनकी बॉडी में सोजिश हो जाती है तो सोजिश को ख़त्म करता है। इसके अलावा फिर मिकदार में फ़ाइबर्स होते हैं। फ़ाइबर्स के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया था कि फ़ाइबर जो है वो आपकी बॉडी में ना ही हज़म होते हैं और ना एब्ज़ॉर्ब होते हैं, लेकिन उसके इतने फ़ायदे हैं कि एक तो आपका जो निज़ाम हज़म है उसको ठीक रखता है। आपका हाज़मा अगर ठीक है तो आपका पूरा बदन जो है वो सही तरीके से फ़ंक्शन करेगा। इसके अलावा फ़ाइबर्स आपकी जो गट होती है, आंत, उसमें मौजूद जो बेनिफिशियल जरासीम होते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी अफ़ज़ाइश अमल करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको मज़बूत बनाता है, जो कि बाहर के जरासीम आप पे जब हमलावर होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ वो आपको मुकाबला करता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है वो हैं चेरीज़। चेरीज़ का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। पहले मैं आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बता दूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, अगर किसी भी ग़िज़ा, किसी भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो तो वो शुगर के पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं और ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ होती है, जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो कोई भी जब आप चीज़ खाते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स में कन्वर्ट होकर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती हैं और वो शुगर बढ़ाती है आपकी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो 55 से तो वो शुगर के पेशेंट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो फ़ौरन जब आप खाते हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है और आपकी शुगर एकदम जो है वो शूट कर जाती है। लेट्स सपोज़ एक शुगर के पेशेंट्स ने बिस्किट खाया तो बिस्किट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर वो कोई चपाती खाता है, थोड़ी सी रोटी खा लेता है या इसके अलावा सैलेड खा लेता है, मतलब अगर वो खीरा खाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होता है और वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का आपको पता चल गया। अभी चेरीज़ के बारे में बताऊँ आपको कि चेरीज़ शुगर के पेशेंट एक मुट्ठी भर चेरीज़ खा सकते हैं। अब ये भी नहीं करना आपने कि 2-3 किलो चेरीज़ खा जाएँ। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 22 होता है और ग्लाइसेमिक लोड इसका 4 होता है। इसके अलावा चेरीज़ में जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स वाफिर मिकदार में होते हैं। इसके अलावा चेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके अलावा जो सबसे बड़ी उसकी खूबी है वो ये है कि इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं चेरीज़। यानी शुगर के पेशेंट्स में जब उनकी बदन में सोजिश हो जाती है तो वो इंसुलिन उनकी सही तरीके से काम नहीं करती। तो चेरीज़ ये है कि उसमें इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं और वो इंसुलिन आपकी जो है सही तरीके से काम करेगी जब आप चेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे।
इसके बाद एक फल आता है जिसका नाम एवोकाडो है। वो पाकिस्तान में काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों की दस्तरस में है तो वो भी शुगर के पेशेंट के लिए एक ज़बरदस्त फल है। उसमें भी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स वाफिर मकदार में होते हैं। इसके बाद जो एप्पल्स हैं, सेब, वो भी शुगर के पेशेंट दिन में एक या आधा सेब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका आलमोस्ट 34-35 होता है, और इसी तरह उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 6 to 7 होता है। तो वो आप खा सकते हैं। और सेब में भी जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेब जो है उसमें आयरन भी मौजूद होती है। जो एक और हमारे पास फल आता है जिसको आलू बुहारा कहते हैं, यानी प्लम, वो भी शुगर के पेशेंट्स के लिए कदरे ठीक है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 55 से कम है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आलमोस्ट 38 होता है, और उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 8 है। तो शुगर के पेशेंट्स जो आलू बुहारा है उसको भी किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में हमारे पास टोमेटो है, टमाटर, जिसको आम लोग सब्ज़ी समझते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि शुगर के पेशेंट्स उसको फ्रूट समझ के खा सकते हैं, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम है, और उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आपके जिस्म में बेतहाशा उसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो टमाटर होते हैं उसमें ऑक्सीलेट्स होते हैं, और ऑक्सीलेट्स जो है उसकी मिक़दार अगर आपकी ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो आपके जो गुर्दे हैं उसमें पथरी वगैरह बना सकता है, तो वो एक कम मिक़दार में आपने इस्तेमाल करना है। जो थीन नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।